नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोटपथ। बोटपथ में आज का हमारा पड़ाव है मैनपुरी। मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें आती हैं और 2017 अगर चुनावों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा और 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का। अब एक बार फिर से चुनाव नज़दीक हैं, 2022 के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में यहाँ की जनता अब किसे विधायक बनाती है और किसे सत्ता तक पहुँचाती है, ये जानने के लिए देखते रहिए मैनपुरी से हमारा खास कार्यक्रम बोटपथ। आइए अब राजनीतिक दृष्टि से मैनपुरी को समझ लेते हैं। मैनपुरी में 4 विधानसभा सीट हैं। मैनपुरी सदर, करहल, भोगांव और किसनी। अगर हम इन चारों सीटों की बात करें तो 2017 में सिर्फ भोगांव एक ऐसी विधानसभा सीट थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा पाया और यहाँ से रामनरेश अग्रत्री विधायक बने और उसके बाद अब वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पर हैं। लेकिन अगर इससे पहले की बात करें, चाहे 2012 की बात करें, इससे पहले चुनाव की बात करें, यहाँ से हमेशा से समाजवादी पार्टी का सभी सीटों पर कब्जा रहा है। किसनी एक ऐसी विधानसभा सीट है जिस पर 1989 से लेकर मुलायम सिंह यादव का परिवार शुरू से ही विधायक के तौर पर वहाँ पर रहा और आज भी वो परंपरा बरकरार है। अब देखने वाली बात ये होती है कि 2022 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस बात को चाहती है कि चारों विधानसभा सीटों में से जो एक सीट उसके कब्जे में आई थी उसकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए। उधर समाजवादी पार्टी की ये सोच है और इस जुगत में है कि जो एक सीट उनके खाते से भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई थी उसको कैसे वापस लाया जाए। तो देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यादव जो समाज के जो लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, शाक के लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ये किसको चुनकर अब सत्ता में 2022 में पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में यहाँ यादव रहता है और पहले से ही ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस बार अपनी सीट बचाने के लिए या फिर एक सीट और आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। बोटपथ के दौरान अगर मैनपुरी की बात हो और यहाँ की तारकसी कला की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तारकसी कला एक यहाँ पर पुराने बुजुर्ग हैं रामस्वरूप साक्य, उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा परिवार है जो कि इस कला को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। 1970 में रामस्वरूप साक्य को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और 2005 में उन्हें शिल्प गुरु का पुरस्कार दिया गया। क्या है ये तारकसी कला, ये हम आपको बताते हैं और मैनपुरी की पहचान और मैनपुरी को कहीं ना कहीं इस तारकसी कला से भी जाना जाता है। हाल ही में से ओडीओपी में भी शामिल किया गया है और मैं एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो महान हस्तियाँ हैं, चाहे हम महामहिम राष्ट्रपति जी की बात करें या सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, भैरव सिंह शेखावत की बात करें, तमाम जगह से इनको नवाजा गया है। ओडीओपी में से हाल ही में शामिल किया गया है। और तारकसी कला आप ये देख सकते हैं कि एक लकड़ी के फ्रेम पर किस तरीके से इसे तार से बड़ी हाथों से बहुत मेहनत से और बहुत बारीकी से इसको डिज़ाइन किया जाता है। और यहाँ पर साक्य जी के परिवार से ही हमारे साथ मौजूद हैं जो पीढ़ियों से इस काम को आगे बढ़ाते हुए चले आए हैं और इन तस्वीरों को देख के हर कोई ये चाहता है कि वो इस तस्वीर को अपने साथ ले जाए। सबसे पहले मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। प्रमोद जी, ये बताइए कि ये जो तारकसी कला है ये बरसों से आपका परिवार इसको आगे बढ़ाता चला है, मैनपुरी की पहचान बन चुका है। ये कितनी मेहनत लगती है और कैसे इसको बनाते हैं? ये साइज के हिसाब पर है, जैसा साइज होगा उस हिसाब से इसका समय लगता है। तो क्या लकड़ी का तारों पर डिजाइन? पीतल का तार होता है। और हाँ, ये पीतल का तार है, शीशम की लकड़ी है, ये पूरा बना हुआ है। इस तरह के हम लोग खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद लकड़ी किस चीज़ की होती है? शीशम की है। शीशम है, रोजवुड है, चंदन है, लग तो काफ़ी जाती है पर यहाँ आसानी से जो है शीशम मिल जाती है। और ये इस पर जो डिज़ाइन हो रखी है वो हम लोग, हाँ, पीतल का तार है ये। अच्छा, इस वक्त पीतल का है, गिलत का भी लगा देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि पीतल के तार जो है उससे डिज़ाइन पूरा तैयार किया गया है। जिस तरीके से भगवान राम की तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसे तमाम तस्वीर चित्र काफ़ी बन जाते हैं। चित्र है। हाँ। चलिए, ये बात हो गई, हस्तशिल्प की बात हो गई और यहाँ पर जो पहचान है मैनपुरी की वो तो बरसों से ही आगे बढ़ रही है। इस समय नज़ारा क्या है, माहौल क्या है इस समय? अगर हम मैनपुरी में इलेक्शन की बात करें, 2022 का चुनाव आने वाला है, क्या कुछ कहते हैं? क्या तस्वीर बदली है? इस तस्वीर बदलने वाली तो ये है, जैसे हिसाब से सब चुनाव में कुछ कहा ही नहीं जा सकता अभी तो।
क्योंकि चुनाव काफ़ी भी दूर है, तो लास्ट में मालूम पड़ता क्या पोजीशन रहती है चुनाव पर। लेकिन 4 साल का 5 साल का जो आप देख रहे होंगे पूरा काम इस सरकार का या पहले देखते हुए, काम को देखते हुए तो कायदे में तो बीजेपी ही बननी चाहिए। काम हुआ है? काम हुआ है। आज ये ताक किसी की पहचान भी हुई है, ODOP की वजह से पहचान हुई है, उसकी वजह से कोई नहीं जानता था कहाँ पे क्या है। हर जिले की यही पोजीशन है, जो भी कला थी मरी हुई आ रही थी, और मरी हुई कला। बहुत सारे काम है कि कलाओं को, प्रतिभाओं को जगाने का काम किया है। वो इन्होंने किया है, बीजेपी ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है पूरा, और यहाँ से शुरुआत से ही सैफई परिवार का थोड़ा सा कहीं ना कहीं वजूद रहा है। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार अगर अखिलेश यादव यहाँ से लड़ते हैं, अखिलेश यादव अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैनपुरी की 70% सीट, जो मैनपुरी 4 सीटें हैं उनमें से 3 तो जीत सकती समाजवादी पार्टी, और अगर वो नहीं लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी का किला यहाँ से ध्वस्त होते हुए दिखता है। अच्छा, ये आप लोगों को लगता है क्योंकि आप बारीकी से यहाँ शुरुआत से देख रहे हैं? इस वजह से कि अगर मैनपुरी के लिए जब से ये मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह जी रहे और अखिलेश जी रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे गन्ना मिल पहले आया था, मुलायम सिंह जी लाए, वो भी ले गए, कहती मिट्टी अच्छी नहीं, जबकि यहाँ की मिट्टी आज से 30 साल पहले इतना गन्ना होता था। जब हमारा बेचेगा ही नहीं तो हम करेंगे क्यों? हम फिर भी हर बार हर चुनाव में यही मांग रखते हैं कि हमें एक मिल, चीनी मिल, शुगर मिल यहाँ पे दे दिया जाए, जिससे हमारे युवा जो बाहर जाते हैं, बाहर ना जाके यहीं इनको रोजगार मिल जाए। तो पिछली सरकारों ने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी में काम कैसा हुआ? भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश में अच्छी तरीके, ठीक है, मैनपुरी में जो थोड़ा बहुत काम हुआ, ठीक है, जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन हाँ काम हुआ मैनपुरी में भी, जिस हिसाब से होना चाहिए वो उतना नहीं हुआ। चाचा कुछ कहेंगे? 2 शब्द पुराने बुजुर्गों, आप यहाँ से पुरानी खरंजे, नाली, सड़कें, विकास, शिक्षा सब देखते आए होंगे। हाँ, यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, और बीजेपी, हमारा अंदाज लगता है कि बीजेपी आएगी, और काम भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं, हम लोगों को वृद्धा पेंशन वगैरह ये सब कुछ मिलती है, और बहुत खाद्यान्न भी मिलता है फ्री। भाजपा की सरकार आनी है। राशन का भी सुविधा शुरू कर दी है इस समय। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ यही है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। योगी जी ने इतना किया, मैनपुरी में एक गौशाला खुली है, जो मेरी समझ से कि प्रदेश में शायद दूसरे नंबर पे आती है। इतनी अच्छी सुविधा यहाँ के चेयरमैन द्वारा, इतनी अच्छी सुविधाएं उस गौशाला को दी गई, और योगी जी के द्वारा इतना अच्छा, मतलब गायों के लिए रख रखाव इतना अच्छा है। इसे देख के तो मुझे लगता है कि ये हिंदुत्व की प्रस्ताव विकास की जो बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, और तमाम जो योजना है वो धरातल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने भले ही ना किया हो। चलिए आगे चलते हैं हम। इसी तारकशी जो कला है, यहाँ पर इनका परिवार लगातार लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सिखाने का काम भी कर रहा है। आगे चलेंगे, यहीं पर ही बगल में ही इनका जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ चलते हैं और वहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ नज़ारा है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम किया जा रहा है, और ये सब सीख भी रहे हैं। और प्रशिक्षण केंद्र जो है वो इनका लगातार कई वर्षों से चालू है, और तमाम महिलाएं भी यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर इस कला को सीखने के लिए आती हैं। जाहिर सी बात है कि मैनपुरी की पहचान है, तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, और उस बारे में ये सोच जो है इनकी वो यहाँ साफ दिखाई देती है। कुछ महिला हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहती हैं। ये बताइए कि कितना समय लगता है इसको बनाने में? इसको समय लग जाता है 8 दिन। 8 दिन? 8 दिन में तैयार होती है ना। हाँ। और ये क्या है? ये पीतल का? हाँ, ये पीतल का ताल है। पीतल का ताल? हाँ। शीशम की लकड़ी? हाँ, शीशम की लकड़ी है। काफ़ी बारीक काम होता होगा इसको? हाँ, काफ़ी बारीक काम होता है। अच्छा, ये बताइए, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, थोड़ा सा चुनाव से जुड़ी हुई, कि जब हम मैनपुरी में आए और यहाँ से लोगों से जान रहे हैं, आप मतदाता हो, क्या पिछले 4-5 सालों में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? हाँ, इस सरकार में बदलाव दिखाई दिया है। अच्छा। हाँ, हाँ, विकास हुआ है। जो हमारी तारकशी हस्तशिल्प कला थी, तो आगे योगी जी ने बढ़ाई हुई है, और जो रोजगार, जो काम मिल रहा है सो मिला है। जो रोजगार करते थे उनको भी मिला है सरकार में। अच्छा काम हो रहा है। हाँ, अच्छा काम। तो यहाँ पर जो तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यहाँ पर तो तमाम सभी परिवार के लोग, मुलायम सिंह से लेकर सभी लोग यहाँ रहते हैं।
रहते तो, पर इस सरकार में मुझे ज़्यादा फायदा हुई है योगी जी ने। इस सरकार में ज़्यादा फायदा हुआ है। बेटा आप बताओ, ऐसे आप यहाँ ये पहले में और अब में कुछ फ़र्क जान पड़ रहा है आपको? जी हाँ, पहले से काफ़ी फ़र्क आया है। किन चीज़ों में फ़र्क आया है? पहले मतलब सड़कों पे मतलब गड्ढे वगैरह होते थे, तो अब काफ़ी सुधार हुआ है। और लेडीज़ों के लिए पहले टॉयलेट वगैरह नहीं थी, मतलब अब काफ़ी मतलब बन गई बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, ये बताओ कि कब से ये काम सीख रहे हो? मैं तो ऐसे इसी परिवार का हूँ, तो 2-3 साल तो हो गए हैं करते हुए। अच्छा, तो अब आपने सोचा कि अपने परिवार की ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला आ रहा है इसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा गौरव, ये बताओ कि आप शहर में जाते होगे, आपने बचपन से शहर को देखा होगा, पहले की सरकारों और अब में कितना परिवर्तन आया है? पहले से अब परिवर्तन है। पहले ज़्यादा गुंडागर्दी थी, पहले समाज जो मतलब सपा की सरकार थी तो थोड़ा बहुत था, पर अब कंट्रोल में है और पहले से अब ज़्यादा सही है। और अभी अगर तारकसी का देखा जाए तो इसमें जो अलग अलग योजनाएं जो ODOP में हमारा सिलेक्शन हुआ है तो उसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा पैसों से भी और मतलब वैसे भी सपोर्ट मिल रहा है सरकार के थ्रू। और वैसे शहर में आपको विकास दिखाई देता है? शहर में भी है। पहले सड़कें जो है काफ़ी ज़्यादा टूटी थी, गड्ढे थे, वैसे अब सड़कें भी ठीक हो रही हैं। और जैसे लड़कियों को जो मतलब सेफ्टी थी उनकी, तो वो भी उनमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली वर्क कर रही है। जैसे अगर अभी पहले मतलब 100 नंबर डायल करते तो काफ़ी टाइम लगता था आने में, पर अभी जैसे अभी अगर डायल करते हैं तो तुरंत आ जाती है। सुनवाई हो रही है। और तारकसी कला प्रशिक्षण केंद्र में मैं इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है कि ये जो काम है, जो शिल्प कला का काम है, हाथों से इसको किया जाता है और ये बरसों से लोग करते चले आ रहे हैं, यहाँ पर सीखते भी हैं और यही वो काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर सरकारी और राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए तो इनका साफ कहना है कि विकास कार्य हुए हैं, तब्दीली आई है और यही वजह है कि ये चाहते हैं कि इनको ऐसी सरकार मिले जो कि रोज़गार दे और विकास के काम कराए। चलिए किसी और जगह चलते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि मतदाताओं का मन क्या है। मैनपुरी में वोट पथ के दौरान अब मैं जा पहुंचा हूं एक ऐसे अचार की दुकान पर जो 80 साल पुरानी है और कहते हैं कि मैनपुरी में जो भी बाज़ार से गुजरता है या बाहर से आता है तो वो यहाँ से अचार ले जाना नहीं भूलता। इस अचार के बारे में काफ़ी सारा सुना है और यहाँ दुकानदार रामकिशोर जी हमारे साथ मौजूद है और 2 पीढ़ियाँ इनकी लगातार अचार से ही शायद काम कर रही हैं। रामकिशोर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कितना साल पुराना आपका काम है और क्या? सबसे पहले आप मेरी दुकान पर आए हैं, आपका बहुत स्वागत है साहब। और यहाँ पर मेरी बहुत पुरानी 80 साल पुरानी दुकान है अचार की, जो कि इसमें तरह तरह के अचार हैं। इसमें आम का, नींबू का, बाँस का अचार है, ककउए के पत्ते का, करेले का, इतनी वैरायटी है जो आपको शायद है कि उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी ना मिले इतनी वैरायटी। अचार तो आपका तीखा ही है, चटपटा है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। चुनावी माहौल इस समय कैसा लग रहा है आपको? क्या तीखा है, चटपटा है, कैसा है? चुनाव में 2 लोगों की टक्कर है वैसे तो, आपको बताएं, सपा और भाजपा की, बस, और कोई बाकी टक्कर में नहीं है। और ये तो फिर मैनपुरी है, मैनपुरी में भी सपा का गढ़ माना गया है। ये असल में चक्कर ये है, यहाँ पर पुराने रहे हैं मुलायम सिंह, अखिलेश, ये सब पुराने, उनका सपा का गढ़ माना गया है। चुनावी दृष्टि से क्या लग रहा है कि इस बार माहौल क्या नज़र आ रहा है? लोगों का मत क्या है, किस ओर जाने की सोच रहे हैं? क्योंकि सपा का गढ़ रहा है और हमेशा से ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही हैं। देखिए, यहाँ की जनता में जो मोदी जी ने और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काम करके जो दिखाया है उससे जनता प्रभावित है। जो भी चीज़ उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कही उसको पूरा करके दिखाया है। जनता में भय का वातावरण नहीं है। व्यापारी अपने निष्पक्ष रूप से अपने व्यापार करने के लिए इस समय आज स्वतंत्र है। वो ये खुशी महसूस कर रहा है क्योंकि व्यापारियों में ये भावना रहती है कि हम तो व्यापारी हैं और व्यापार करते हैं, हम सुरक्षित रहें, हमारा धन सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। इस भावना को योगी जी और मोदी जी ने साकार करके दिखाया है। इस बार क्या मन बनाया? इस बार समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। इस बात को हम आप सबको बता दें, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये सदर सीट से राजकुमार राजू यादव अपार मतों से जीत रहे हैं, उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। तो पहले भी लगातार यहाँ विधायक रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ 2 बार विधायक रह चुके हैं, राजू यादव की बात कर रहे हैं और इससे पहले सभा का गढ़ भी रहा है।
विकास कार्यों में कितना देखते हैं इनके कार्यकाल में? और आप भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को न्याय देने की बात करती है। और जैसे पहले उत्तर प्रदेश में बिजली मैनपुरी में ही मिलती थी, लेकिन इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली समान रूप से मिल रही है, हर नागरिक को मिल रही है। कैंडिडेट बता दें, कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। माननीय राजकुमार राजू यादव के सामने लड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं कैमरा ले। ऐसा है नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे ये बताएं, क्या कैंडिडेट भाजपा का नहीं आएगा या कभी नहीं लड़ा? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समाजवादी पार्टी को चुनौती दी है और उस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ कि मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी एक बहुत करारी हार होगी। आप बताइए भाई साहब, इस समय क्या लग रहा है आपको? लगातार आप यहाँ सुन रहे थे बाहर से, अंदर की बातें कुछ नहीं, सुनामी आ गई है मैनपुरी के अंदर की बात क्या है? समाजवादी पार्टी की सुनामी आ चुकी है। सदर विधायक जो थे वो रहेंगे और प्रदेश में हमारे अखिलेश भैया रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने चहुमुखी तरफ से विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से लड़ता है पूरे जनाधार के साथ जीतेगा, बहुमत से जीतेगा। हमारे प्रदेश में सरकार बनेगी, माननीय योगी आदित्यनाथ बनेंगे। चलिए आप बताइए, कुछ हल्का दो लाइन बताइए, युवा बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम किए हैं, एक भी काम गिना दे मैं, कितने काम किए। और समाजवादी पार्टी ने जितने काम, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही दुकान पर आया हूँ मैं। 80 साल पुरानी अचार की दुकान है, कुछ खट्टा भी मिलेगा तो कुछ मीठा भी मिलेगा, और वही जनता की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। कोई सपा की बात कहता है तो कोई बीजेपी की बात कहता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 2022 में मैनपुरी की जनता किसे सत्ता पर बैठाने का काम करती है। चलिए चलते हैं किसी और जगह और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि वोट पथ में जनता का मत क्या है। मैनपुरी में वोट पथ के दौरान अब मैं जा पहुंचा हूं भोगांव विधानसभा क्षेत्र में, और यहां पर तमाम किसान आप देख सकते हैं कि एक खेत में इस समय आलू खुदाई का काम इसमें जोर शोर से चल रहा है, और इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि किसानों का इस बार क्या मत है, किसान क्या सोचता है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी खेती की बात हो जाए तो एक बार खेती की बात कर लेते हैं। तो ये बताइए कि इस समय क्या हालात हैं किसानों के? किसानों के बहुत खराब हैं। आलू मत दो बिच रहा हो, खादी महंगी बिच रही। तो सरकार तो करिए कि वो किसानों के साथ है। अब सरकार ने सब गड़बड़ाई कर दो, खादी बहुत महंगी है, आलू मत दो बिच रहो, उन्हें करियो ना रहो, मारो को तो फसल। सरकार आपकी नज़र में अच्छा काम करती है? अब क्या बताएं, सरकार तो एक ही तार है सब। अच्छा, कोई नहीं सोचता किसानों के लिए? किसानों के लिए कोई सरकार नहीं सोचती। तो इस बार क्या सोचा आपने, क्या मन बनाया? इस बार सपा को लाना है। अच्छा, आपको लगता है कि सपा में नौकरियां निकलती हैं? सपा में हमने देखा है बहुत से फॉर्म निकलते हैं, उसमें जॉब भी मिलती है, इसमें चांस कम है। हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं का मत क्या है। मैनपुरी में मैं इस समय भोगांव की विधानसभा क्षेत्र में हूं। चलिए आगे चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि वोट पथ में जनता क्या कुछ कहती है। मैनपुरी में वोट पथ के दौरान अब मैं जा पहुंचा हूं मैनपुरी के कलेक्ट्रेट में, और यहाँ पर जब हल्की सर्दी हो और सर्दी के दौरान अगर भुने हुए आलू खाने को मिले तो उसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है। चटनी के साथ ये आलू यहाँ पर लोगों को स्वाद के लिए दिए जाते हैं, और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इस भुने हुए आलू का स्वाद लेने के लिए। क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है आपको 5 सालों में कितनी बदलाव दिखाई दे रहा है? 5 सालों में कुछ मैनपुरी के लिए तो बदलाव नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि जो यहाँ पे बरसों से चला आ रहा है कि रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है, कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं खुली है। जो उसकी इंडस्ट्री अगर खुल जाती है, कोई फैक्ट्रियाँ खुल जाती हैं तो यहाँ का कम से कम 20,000 लड़का नौकरी लगेगा। नौकरी भी जब काम करेगा तो बेरोज़गार नहीं रहेगा, गुंडागर्दी नहीं होगी। आप बताइए कितना संतुष्ट है इनकी बात से? इनकी बात से मैं संतुष्ट तो हूँ, और दूसरी बात ये है पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में इस भाजपा ने कोई काम नहीं किया है। और मैं अपनी मैनपुरी की बात करूं तो एक ईंट नहीं लगाई है। जो समाजवादी पार्टी ने काम यहाँ किए थे वही काम लगातार चले आ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक ईंट लगाने का काम मैनपुरी जनपद में नहीं किया है। इसलिए पूरी मैनपुरी जनपद की चारों विधानसभा इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है, और माननीय नेताजी यहाँ से हमारे सांसद हैं, उन्हीं के द्वारा जो भी काम हुआ और तमाम लोग हैं। आप जवाब देना चाहोगे? जी बिल्कुल। मेरा नाम अंशुल यादव है, मैं करेल का रहने वाला हूँ। मैनपुरी का युवा बदलाव चाहता है, और बदलाव समाजवादी पार्टी में ही दिखाई दे रहा है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी
की नेतृत्व में सरकार बनेगी 2022 में। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जैसा कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ सला पटका ये समाजवादी का गढ़ है, यहाँ समाजवादी की सरकार बनेगी। तो आप अपनी बताइए, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी मतलब समाजवादी को ही वोट देते हैं, समाजवादी क्षेत्र है ये, समाजवादी की सरकार बनेगी। अखिलेश कार्य करते हैं, जो भी यहाँ विकास कार्य हुए अखिलेश नहीं कराए हैं, बाकी किसी अदर पार्टी ने नहीं कराए हैं। ये मैनपुरी जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है और यहाँ पर जितने विकास कार्य अब तक देखने को मिले हैं वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। बीजेपी ने सिर्फ सिला पट्टिकाएं बदलने का काम जरूर किया है, लेकिन धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं देता, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि सपा का गढ़ है तो यहाँ उनको काम कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। अब देखने वाली बात यही होगी कि 2022 में यही जनता किसको अपना मत देती है और किसको अपना वोट देके किसको विधायक बनाने का काम करती है।